रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। लगातार हेल्थ बुलेटिन को लेकर हम सजग और तत्पर रहते हैं, क्योंकि रोजाना खबर के जो भी पाठक हैं भाई साहब, 500 हो, 1000 हो या 200 हो, मैं तो कहता हूं मेरी खबर से एक इंसान की जान बच जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी धर्म की बात है, अच्छी बात है। मेरठ के दिग्गज डॉक्टर आशु मित्तल सर्जन लगातार आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपको अच्छी जानकारी देते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि सहृदय स्वभाव के, सौम्य स्वभाव के जो धनी हैं आशु मित्तल जी, वो आपको इतनी सारी जानकारी दे रहे हैं। अगर आप उसका 10-20% भी मिनिमम अमल कर लें तो आपकी ज़िंदगी सुधर जाए। लोग बदलना नहीं चाहते, बदलेंगे तभी तो बीमारी खत्म होगी। खैर, आज हम बात करेंगे उस अंग के बारे में कि आखिर उसकी भूमिका क्या है, जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। पेट में लीवर से कनेक्टेड एक अंग होता है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर, जिसे कहते हैं पित्त की थैली। हिंदी में कहते हैं पित्त की थैली, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या है, कैसे फंक्शन करता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाने पर क्या करें, और उसके बाद गॉल ब्लैडर स्ट्रक्चर भी कुछ एक बीमारी आई है निकल के, उस पर भी हम बात करेंगे। हम सीधे रूबरू होते हैं मेरठ के दिग्गज डॉक्टर सर्जन आशु मित्तल से। नमस्कार सर, कैसे आप? नमस्कार जी, रोजाना खबर का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी, इससे तो हमारी भी जानकारी का वो जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। गॉल ब्लैडर अंग क्या है और किस प्रकार फंक्शन करता है, मैं जानना चाहता हूँ। एक थैली होती है जिसमें बाइल स्टोर होता है। ये बाइल बनता है लिवर से, फिर लिवर से CHD कॉमन हेपेटिक कहते हैं इसको, पित्त, हाँ कहते हैं हिंदी में। तो ये कॉमन हेपेटिक डक्ट से आता है गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। जब भी आप फैट खाते हैं, तला हुआ खाते हैं, तो गॉल ब्लैडर एंजाइम होते हैं जो कॉन्टैक्ट करा देते हैं गॉल ब्लैडर को। फिर सारा पित्त आके आंतों में आ जाता है, और जो आपने फैट खा रखा है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। गॉल ब्लैडर, ये काम है गॉल ब्लैडर। अच्छा, जो तेलीय चीज और फैटी चीज खाते हैं उसको गॉल ब्लैडर पित्त के जरिए, लीवर के जरिए जो आता है इसमें, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। रिजर्वोयर है बेसिकली, तो एक तरह से शरीर के लिए महत्वपूर्ण अंग है ये। हाँ। और डॉक्टर साहब, ये गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाता है, जिसे पित्त की थैली भी कहते हैं, जो इसे रिमूव नहीं होता। पथरी जैसे किडनी के तो स्टोन रिमूव हो जाते हैं, तो ये क्या है, गॉल ब्लैडर का स्टोन क्या है? स्टोन ये होता है कि आप कोलेस्ट्रॉल जिसका ज़्यादा है, किसी को कैल्शियम की है, किसी को दवाइयों से हो जाता है, तो ये स्टोन बन जाते हैं। क्या कहते हैं, दवाइयों तक से बन जाते हैं। अच्छा। जो आप लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथ हो, कोई दवाई नहीं खानी, दवाइयों से बनता है। ये कोलेस्टेसिस हो जाती है या कैल्शियम से बन जाता है। मिक्स स्टोन्स भी हैं और कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स तो हैं जो चर्बी के स्टोन्स होते हैं। तो वो इसमें धीरे धीरे स्लज पड़ा रहता है, स्लज से धीरे धीरे स्टोन बन जाता है। और फिर वो स्टोन अगर छोटे हैं तो फिर आगे निकल जाते हैं कॉमन बाइल डक्ट में। फिर वहाँ जाके पीलिया भी कर सकते हैं। पैंक्रियाज में अटक गया तो पैंक्रेटाइटिस भी कर देते हैं, जो बहुत खतरनाक। अच्छा, वही स्टोन वही स्टोन अगर आगे जाके पैंक्रियाज में अटक गया तो पैंक्रेटाइटिस भी कर देता है, वो बहुत कैंसर तक का भी रूप धारण हो जाता है। नहीं, कैंसर तो नहीं है, लेकिन पैंक्रेटाइटिस कर देगा। वो पैंक्रेटाइटिस कैंसर से भी हार्मफुल है, क्योंकि पैंक्रेटाइटिस तो कई बार 1 महीने में मरीज को मार देगी। कैंसर तो टाइम लेता मारने में, पैंक्रेटाइटिस तो मार देती है। 25% मरीज पैंक्रेटाइटिस से मर सकते हैं, इतनी खतरनाक होती है पैंक्रेटाइटिस। तो जब भी दर्द हो गॉल ब्लैडर में, तो अगर पथरी है तो कब रिमूव करवाएं? पहले तो इसका स्टोन अल्ट्रासाउंड कराएंगे सबसे पहले। अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें आता है तो निकलवा दिए। उसका कोई हटने का उपाय नहीं है, सस्ता ऑपरेशन है, कोई ज्यादा महंगा तो नहीं। लेप्रोस्कोपिक से, उससे दूरबीन से लेप्रोस्कोपी से ऑपरेशन हो जाता है। क्योंकि गॉल ब्लैडर में पथरी को रखना कोई देर करना कोई फायदा नहीं है। 1 दिन में छुट्टी हो जाती है। हाँ, उसको उससे किसी और तरीके से निकाला नहीं जा सकता, उसे रिमूव भी करना है। गॉल ब्लैडर निकालना पड़ेगा। अच्छा, गॉल ब्लैडर ये स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ये होता है कि CBD जो आती है, जहाँ से बाइल आता है गॉल ब्लैडर से, लीवर से जो पाइप होता है, लीवर से जो आता है कॉमन हेपेटिक डक्ट। अच्छा, ठीक है, पित्त की थैली में आ रहा है। ठीक है, पित्त की थैली से निकल के जो आंतों में जा रहा है, अच्छा, वो है कॉमन बाइल डक्ट। ओके। उसका अगर रास्ता छोटा हो जाता है, कई सारे कारण होते हैं रास्ते छोटे के, तो ये इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन से छोटा हो गया, जॉन्डिस हो जाता है। हाँ, जॉन्डिस हो जाएगा। या बाहर से कैंसर ने दबा लिया, पैंक्रियाज ने दबा लिया, या सिस्टोसील हो गई, या कोई भी बहुत सारी बीमारी होती हैं, उससे अगर दब गया, या वो फाइब्रोसिस हो गई वहाँ, तो स्ट्रक्चर बन जाता है। वो छोटा बन जाएगा तो आपका जॉन्डिस हो जाएगा। और जॉन्डिस के बाद तो बहुत खतरे हैं, खून की उल्टियाँ भी हो सकती हैं, खून भी टट्टी के रास्ते भी जा सकता है। तो गॉल ब्लैडर ये स्ट्रक्चर है, ये बीमारी हो तो क्या करें? स्ट्रक्चर है तो पहली बात तो जांच कराएं, जैसे MRI करा लें आप। फिर उसमें जो भी आता है कि क्या क्या दिक्कत है, कैंसर तो नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक ERCP के थ्रू हम मुँह से दूरबीन डालते हैं और उसमें एक स्टेंट डाल देते हैं, तो सारा बाइल निकल जाता है। आपको जॉन्डिस 15-20 मिनट में ठीक, तो बीमारी खत्म हो गई। बीमारी तो नहीं खत्म हुई, लेकिन एक स्टेंट पड़ गया, एक पैसेज बन गया, बाईपास बन गया। अच्छा, तो स्टेंट पड़ा रहेगा वो, तो जब तक वो पड़ा रहेगा, जब बीमारी तक ठीक खत्म। रहेगा। अच्छा अच्छा, वो स्ट्रक्चर बन गया तो वो तो स्ट्रक्चर जो बन गया, अब तो स्टेंट पड़ा रहेगा ना। अब तो अपने एक और ट्यूब डाल दी
जिससे कि रास्ता बंद ना हो। जैसे जैसे बाहर हार्ट निकल में जाएगा। हार्ट ब्लॉकेज हो, नर्स से स्टंट डाल देते हैं, तो वो भी एक तरह से ब्लॉकेज है। हाँ, बस वो ब्लॉकेज वो भी बाईपास है, इसमें बाईपास नहीं है, उसी में थ्रू डाल देते हैं। अच्छा। जैसे उसमें भी स्टेंट डालते हैं हाँ, हार्ट में, हाँ। ऐसे इसमें स्टेंट डाल दिया तो बस। इसको भी ब्लॉकेज कह सकते हैं। हाँ, ब्लॉकेज ही है ये गॉल ब्लैडर का ब्लॉकेज है। गॉल ब्लैडर नहीं, सीबीडी CBD, जो कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं इसे। कॉमन बाइल डक्ट। डक्ट ओके। होती है, रास्ता जो होता है ये ना, गॉल ब्लैडर से नली जाती है जो आंतों में जाती आंतों में जाती है, वहाँ पे जाम होता है, है। वहाँ पे जाओ। जैसे गॉल ब्लैडर, वहाँ पत्थरी भी अटक सकती है, ओके। पत्थरी भी आ जाएंगे तो फिर पीले हो जाएगा। तो ये तुरंत इसका ARCP उसका इलाज है। ARCP मुंह से दूरबीन से डाल दो, उससे काम कर दो, तो कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं, जॉन्डिस कुछ खत्म नहीं, हो आधे जाएगा। घंटे में ठीक हो जाते हैं मरीज। मरीज जॉन्डिस खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छी जानकारी, क्योंकि वाकई कई जानकारी गॉल ब्लैडर में पथरी होने के कारण और लंबे समय तक उसके बारे में न सोचना, दर्द हो तो पेन किलर खाती रही मेरी माँ, और अंततः गॉल ब्लैडर का कैंसर लीवर तक फैला और तमाम जगहों पर इलाज कराने के बाद मैं अपनी माँ को नहीं बचा सका। कहने का मतलब क्या है कि आप किसी भी बातों को आप इग्नोर ना करें, आप सीखें, समझें, क्योंकि गॉल ब्लैडर के कैंसर, गॉल ब्लैडर में ही पथरी के कारण उनको दर्द होता था और दर्द में वो पेन किलर खिला दिया जाना, 1-2 साल तक ये प्रोसेस चलता रहा। जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें कैंसर आया और फिर उसके बाद MRI और तमाम जो बड़े टेस्ट होते हैं होने के बाद उसमें 4th स्टेज का कैंसर निकला, जो लीवर तक पूरे फंक्शन में फंस गया था, जिसका ऑपरेट करना भी बहुत मुश्किल था। और अंततः 3-4 महीने में मेरी माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई। कहने का मतलब है हेल्थ बुलेटिन करने के पीछे मेरी भावना भी जुड़ी है कि कम से कम मैं और आप, क्योंकि जब मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब से, तो मैं भी तो जानकारी मेरे अंदर समाई, तो मैं भी अपने दिनचर्या को बदल चुका हूँ। मैं भी ड्राई फ्रूट्स बहुत रेयर, मतलब मिनिमम से मिनिमम फास्ट फूड या बाहर का खाना तला हुआ कुछ खाता हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब के साथ लगातार जो 1-2 साल का हेल्थ बुलेटिन चल रहा है, उससे मेरे ज़िंदगी में भी बड़ा बदलाव आया और मैं चाहता हूँ आप भी बदलें, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो परिवार के आप अमूल्य धरोहर हैं और आप पे ही परिवार टीका है। चाहे कोई भी सदस्य हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, तो फास्ट फूड से खुद भी दूर रहें या बच्चों को भी दूर करें। ड्राई फ्रूट जितना खा सकें और नारियल पानी पिएं और पौष्टिक चीज़ खाएं, ताकि उसका सदुपयोग आपके शरीर को हो, नेचुरल जो वो है। और बार बार डॉक्टर साहब कहते भी हैं। तो एक गॉल ब्लैडर को लेकर एक जो जानकारी मिली है, वाकई मुझे भी नई जानकारी मिली कि गॉल ब्लैडर से जो पाइप अगर इंटेस्टाइन में जा रहा है, वहाँ पे भी एक स्टंट डलता है और वहाँ भी सिस्ट हो जाता है। तो लिहाजा ये जानकारी रखें और आपके घर में किसी भी तरह की कोई बात हो, रोजाना खबर के इससे अपडेट रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।